वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, और रैंडम वेरिएबल में भी हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्क्रीट या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दो, दोनों सेम ही चीज़ें, हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्योंकि ये पढ़ने से पहले आपको रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ समझ जाएगी। क्योंकि ये क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ पे जॉइंट वर्ड आ रहा है। जॉइंट वर्ड का मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ होगी तभी आप उसको जॉइंट कर सकते हो। तो देखो, अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता था। जैसे कि मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या आता था, हमारे पास सैंपल स्पेस आता था। तो एस हमारा एक सैंपल स्पेस आता था। ठीक है, उसके बाद रैंडम वेरिएबल क्या होता था, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता था एक्स, जिसका डोमेन यही सैंपल स्पेस होता था, उसका कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होता था। क्लियर है? और हमें कैसे पता चलता था कि रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? हमने अभी तक कंटिन्यूस नहीं पढ़ा, बट डिस्क्रीट हमें कैसे पता चलता था, हम एक्स, क्योंकि एक फंक्शन है तो इसकी रेंज होगी कोई ना कोई, हम रेंज ऑफ एक्स देखते थे। अगर रेंज ऑफ एक्स एक डिस्क्रीट सेट है, मतलब रेंज ऑफ एक्स आपका इस स्टेप में आ रहा है, मतलब कि दो पॉइंट के बीच में गैप आ रहा है, एक इंटरवल नहीं आ रहा, तो उसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। अगर किसी रैंडम वेरिएबल की रेंज अगर डिस्क्रीट सेट है तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते थे। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम एक बॉक्स बनाते थे, जिसके अंदर ऊपर तो हम रैंडम वेरिएबल लिखते थे, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते थे। रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है ना, x1 x2 xn, ये हम ऊपर लिखते थे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और x1 की प्रोबेबिलिटी हम नीचे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एंड सो ऑन। मतलब कि जो आपका PDF बोल दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दो, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दो। ये क्या होता था, ये आपका जो रैंडम वेरिएबल की जो रेंज के जो पॉइंट्स थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी लिखते थे, तो उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते थे। ठीक है, अभी तक जो हमने किया है उसमें क्या होता था, आपके पास एक ही रैंडम वेरिएबल होता था। मतलब कि जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ, सैंपल स्पेस बना, रैंडम वेरिएबल बना, तो हम जो भी जितना भी डील कर रहे हैं, हम एक रैंडम वेरिएबल पे डील कर रहे थे। जॉइंट में क्या होता है, आपका एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल पे हम स्टडी करते हैं। मतलब कि जैसे रैंडम वेरिएबल तो एक फंक्शन होता है ना, मैं एक और रैंडम वेरिएबल इसमें डिफाइन कर सकता हूँ। इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में सपोज मैंने y डिफाइन कर दिया, y_s2r, एक सपोज मैंने z डिफाइन कर दिया, z_s2r। तो रैंडम वेरिएबल तो मैं बहुत सारे डिफाइन कर सकता हूँ। रैंडम वेरिएबल तो एक फंक्शन होता है। अब मैंने y एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो y का PDF लिख सकता हूँ। y का PDF क्या होगा, ऊपर y आएगा, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी py, एंड यहाँ पे मैं y1 जो इसकी जो रेंज के पॉइंट्स हो गए, नीचे कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा। ऐसे में z है तो मैं z का भी PDF अलग से बना सकता हूँ यहाँ पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ होता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल पे वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। ठीक है, और हम जो भी रैंडम वेरिएबल जितने भी हम पढ़ेंगे ना जॉइंट में भी, वो सारे के सारे डिस्क्रीट ही हो गए। मतलब कि जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने एक x रैंडम वेरिएबल लिया, अगर हम इसके साथ y रैंडम वेरिएबल भी ले लें, z भी ले लें, तो हम जो भी लेंगे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही लेंगे, उसी में ही अभी डील कर रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब ये आता है कि अब डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो देखते हैं। उससे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल है और उसकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी अगर आप देख रहे हो, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल है तो उसको बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तीन रैंडम वेरिएबल तो उसको ट्राईवेरिएट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपका मल्टीवेरिएट है। अभी तक जो हमने किया था वो खाली एक ही रैंडम वेरिएबल पे हम काम करते थे, तो वो यूनिवेरिएट होता था। बट अब हम मल्टीवेरिएट पे काम करेंगे, तो मतलब कि आपके पास एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल हो गए और उसकी आपको कंबाइंड स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये है क्या चीज़। उसके बाद हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है टॉस ऑफ 2 कॉइन। हमने 2 कॉइन को टॉस किया। ठीक है, सपोज हमने 2 कॉइन को टॉस किया, तो हमारा सैंपल स्पेस एस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, यही बनेगा अगर आप 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ क्या है, x इज़ अ रैंडम वेरिएबल डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। एक रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन करते हैं x, जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, हमने डिफाइन करते हैं, सपोज x एक हमारा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ
हेड्स, ठीक है। तो x की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ x क्या होगी आपकी, हेड्स आपके नंबर ऑफ हेड्स, अगर आप दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हो सकता है एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है दो हेड आए, दो से ज़्यादा तो हेड आ नहीं सकते क्योंकि दो ही कॉइन को टॉस किया हुआ है। ये आपकी x की रेंज हो गई। तो x की रेंज हो गई तो x का PDF भी बना सकते हैं, ये हमने सब किया हुआ है पिछली वीडियोस में। ये x आ जाएगा यहाँ पे px आ जाएगा। तो x की रेंज कितनी है आपकी 0, 1 एंड 2। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब कि एक भी हेड ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आपकी एक भी हेड ना हो तो मतलब कि ये वाला पॉइंट आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। अगर एक हेड हो तो या ये आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी, और अगर दो हेड हो तो मतलब कि ये आएगा 1/4 होगी। ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, अगर आपको ये नहीं आता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालते तो पहले आप वो देखो, ठीक है। अब यहाँ तक तो काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, y इज़ अ रैंडम वेरिएबल डिनोट नंबर ऑफ टेल्स। एक और रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं y, जो डिनोट करता है नंबर ऑफ टेल्स को, ठीक है। तो मैं y एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, रैंडम वेरिएबल डिनोट्स नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो y की रेंज क्या होगी, y की रेंज कितनी होगी, या तो एक भी आपको टेल ना मिले, या एक मिले या दो मिले, y की रेंज ये होगी। अब y की रेंज आ गई तो सिमिलरली मैं y का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बना सकता हूँ। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका y आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपका y आ जाएगा, यहाँ आपका py आ जाएगा, ठीक है। y की रेंज कितनी है आपकी 0, 1 एंड 2। अब जीरो टेल मतलब कि ये वाला पॉइंट अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। वन टेल मतलब कि इधर भी आ रहा है तो 2/4 हो जाएगी, और 2 टेल मतलब कि ये आ जाए तो 1/4 हो जाएगी। तो ये आपने y का इंडिपेंडेंटली आपने y का PDF लिख दिया और x का PDF लिख दिया। बट यहाँ क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द जॉइंट बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे जॉइंटली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जॉइंटली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, तो वो देखो यहाँ पर देखो x की रेंज क्या थी, यहाँ पे x की रेंज थी आपकी 0, 1, 2, y की रेंज भी 0, 1, 2 थी। तो मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे 0, 1, 2 एंड y की रेंज कितनी थी 0, 1 एंड 2 x। अब देखो अगर सपोज मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, सपोज मुझे इस पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या है, मेरे को कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x आपका 0 हो, मतलब हेड नंबर ऑफ हेड आपके 0 हो, नंबर ऑफ टेल्स आपके 2 हो। तो ये किस सैम्पल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जाएगा, ये इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जाएगा। इसके अंदर हेड एक भी नहीं है, टेल 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। तो ये हमने जॉइंटली निकाली, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। सपोज मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं x इज इक्वल टू 0 आ जाए और y इज इक्वल टू सपोज 0 आ जाए, मतलब कि हेड भी ना आए, हेड भी 0 आ जाए, टेल भी 0 आ जाए। अब अगर हम इसका सैम्पल स्पेस देखें, मैं इधर सैम्पल स्पेस लिख देता हूँ यहाँ पे। सैम्पल स्पेस आपका क्या था, आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। हेड भी ना आए और टेल भी ना आए तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे कोई सैम्पल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। ऐसे अगर मान लो रैंडम मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू सपोज 2 है एंड y इज इक्वल टू सपोज मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि हेड्स आपके 2 आ जाए, टेल आपका एक भी ना आए, तो उसका मतलब क्या होगा, ये किस सैम्पल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आएगा, ये इस वाले में आएगा क्योंकि ये पॉइंट इस पे लेकर जाएगा। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज लिखा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, मतलब कि नंबर ऑफ हेड आपके एक आए, नंबर ऑफ टेल भी आपके एक आए। तो ये किस सैम्पल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आएगा, ये सैम्पल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आएगा एच टी एंड टी एच, क्योंकि यहाँ पर भी हेड एक है, टेल एक है, हेड एक है, टेल एक है। तो एच टी टी एच विच इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज 2/4 फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये सब हमने जैसे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी हमने वैसे ही यहाँ पे निकाली है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे निकाल दी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है, जितने भी कोरस्पोंडिंग जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स होंगे ना, मेरे को सारे पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाती है। टेबल कैसे बनाएंगे, अब देखो टेबल देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे x, ऊपर हमने x लिख दिया सपोज, नीचे हमने y लिख दिया, और यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। x के क्या रेंज थी, x की रेंज थी 0, 1, 2, y की रेंज 0, 1, 2 थी। तो देखो x कितना है 0, 1 एंड 2, y कितना है आपका 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये हमने टेबल बना दी। ये क्या होता है हमारा जॉइंट PDF या फिर PMF,
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दो जॉइंटली। इसका मतलब क्या है, जब x आपका 0 है, y आपका 0 है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी हमने निकाली थी, जब आपका हेड भी एक भी ना है, टेल भी एक भी ना है, तो ये कभी होगा नहीं, तो 0 आएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, जब आपका x 1 हो, y आपका 0 हो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपका 1 हो, y आपका 0 हो, मतलब कि आपका एक हेड हो, टेल हो ही ना, ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x आपका 2 हो, y आपका 0 हो, प्रोबेबिलिटी जब मतलब कि हेड आपके 2 आ जाए और टेल आपका एक भी ना आए, तो मतलब हेड में आएगा, तो यहाँ कितना आएगा आपका 1/4। ठीक है, ऐसे हम सारे भर देंगे। जैसे मुझे ये निकालना था, इस वाले पॉइंट में क्या होगा, x इक्वल टू 1 हो और y भी 1 हो, मतलब कि हेड भी 1 हो, टेल भी 1 हो, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी निकाल दी 2/4। ऐसे करते करते हम सारे के सारे खाने भर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कुछ और निकाल कर देख लेता हूँ। जैसे ये है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपका 0 हो, y आपका 1 हो, मतलब कि जब आपका हेड एक भी ना हो और टेल आपका 1 हो, वो कभी होगा नहीं, 0 आ जाएगा। जब आपका हेड 2 हो जाए और टेल 1 आए, वो भी कभी पॉसिबल नहीं होगा, कि अगर हेड 2 आ गए तो दोनों तो पूरे हो ही गए, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अगर आपका हेड 0 हो, टेल आपके 2 आए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका 1/4 आ जाएगी, मतलब टेल टेल वाली में आएगी। हेड आपका 1 आए, टेल आपके 2 आ जाए, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। हेड 2 आए, टेल भी 2 आ जाए, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका बना, दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, यही जॉइंटली निकाली है। मतलब कि आप जब निकाल लो, ऐसे निकाल लो, इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a कोमा y इज इक्वल टू b, जब ये दोनों इकट्ठा हो, आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन से जॉइंट पीडीएफ निकालने को भी आ सकता है, जॉइंट पीडीएफ से आपको और भी चीज़ें निकालने को आ सकती है। तो हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इतना तो पता चल गया ना कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता क्या है। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जॉइंटली देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर मान लो मैं जो आपका f(x, y) अगर आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन AB का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a कोमा y इज इक्वल टू b। ये कैसे निकाली, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू b। ऐसे निकालिए, पीछे देखो। जैसे मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब x 0 हो एंड y 0 दोनों इकट्ठे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी थी तुम, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने वहाँ पे लिखी। तो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम f(x, y) से डिनोट करते हैं। f(x, y) मतलब कि दिस से जॉइंट PDF, ये जॉइंटली PDF है। जैसे हम x के PDF को कैसे लिखते थे, fx से, या फिर हम px से भी डिनोट करते थे इसको। ऐसे y अगर है हमारे पास रैंडम वेरिएबल, y के PDF को कैसे डिनोट करेंगे, हम fy से डिनोट कर देंगे या फिर py से डिनोट कर देंगे। अब हमारे पास x y का कंबाइंड PDF लेना है, तो कंबाइंड PDF को हम f(x, y) से इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो f(x, y) AB पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब आपका x a हो, y b हो, दोनों इकट्ठे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बस हमेशा जब भी आप जॉइंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखोगे, तो हमेशा वो आपकी टेबल ही बनेगी। टेबल क्यों बनेगी, क्योंकि अगर आप बाईवेरिएट ले रहे हो, क्योंकि अभी तक हम जितना भी कोर्स करेंगे उसके हम बाईवेरिएट पर ही काम करेंगे। रैंडम वेरिएबल आप 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ट्राई वेरिएट भी हो सकते हैं और मल्टी वेरिएट भी हो सकता है, मतलब कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं बाई वेरिएट पे। ठीक है, अब इन जनरल हम देखते हैं, इन जनरल क्या चीज़ है। सपोज x एंड y आर द रैंडम वेरिएबल्स विद रेंज, x की रेंज सपोज x1 से लेकर xn तक जा रही है। अभी हमारी x की रेंज थी ना 0, 1, 2, मैं एक जनरल ले रहा हूँ। मान लो x की रेंज है x1 से लेकर xn तक, y की रेंज है y1 से लेकर ym तक। ठीक है, और मुझे इसका जॉइंट PDF लिखना है, तो कैसे लिखूँगा, मैं एक टेबल बनाऊँगा, ऊपर x लिखूँगा, या x लिखकर x की रेंज लिख दूँगा। x की रेंज कितनी है, x1 से लेकर xn, x1, x2, xn। ठीक है, नीचे y लिखूँगा, y की रेंज लिख दूँगा यहाँ पे y1, y2, ym, क्योंकि y से ym तक जा रहा है। जरूरी नहीं कि x ऊपर ही लिखना है, x को नीचे भी लिख सकते हैं। कई बुक वाले x को नीचे लिखते हैं, y को ऊपर लिखते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, अब जो ये प्रोबेबिलिटी जो लिखी गई है ना, कैसे लिखी गई है, इस वाले पॉइंट पे क्या है, जब आपका x आपका 1 है, x1 है, और y आपका y1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी p11 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे f(x, y) अगर मैं निकालना है, सपोज मुझे यहाँ पे इस वाले पॉइंट में x1, y1 पे निकालना है, x1, y1, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1, और इसका मतलब क्या है,
जब आपकी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x1 हो जाए एंड इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू y1 हो जाए, तो उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम P11 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे P11 लिख दिया। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर हम देखिए, ये क्या है, जब आपका x इक्वल टू x2 है, y इज इक्वल टू y1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P21 है, तो P21 को हमने यहाँ लिख दिया। ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है जनरल f x y x i y j, इन जनरल लिखा हुआ है। अगर x आपका x i है, y आपका y j है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P i j अगर है तो P i j को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं जॉइंट PDF। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे कि हमने जो यूनिवेरिएट के अंदर हमने जो PDF पढ़ा था, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती थी, आपके पास एक ही रैंडम वेरिएबल होता था, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल है, वहाँ आपके पास अभी तक हमारे पास एक ही रैंडम वेरिएबल होता था। तो सपोज़ आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है, तो उसका जब हम PDF लिखते थे, कैसे लिखते थे, यहाँ पर हम x1 x2 ... xn, मतलब कि x की हम रेंज लिखते थे, नीचे क्या लिखते थे हम px लिखते थे। px में हम क्या लिखते थे, यहाँ पे px1 px2 ... pxn, ये आपका PDF बनता था और PMF बनता था। आई होप कि ये तो याद ही हो गया होगा कि PDF होता क्या है, PMF क्या होता है। ठीक है, तो इसकी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, 2 प्रॉपर्टीज़ मेन होती थी। सबसे पहले कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है ना, ये सारी की सारी P ऑफ xi ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होती थी। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी जितना भी हमने PDF बनाया था उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होती थी क्या होती थी, ग्रेटर इक्वल टू 0 होती थी। सेकंड हमारा जो इसकी प्रॉपर्टी होती थी, जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे को 1 मिलता था, मतलब कि समेशन ऑफ Pxi i को अगर मैं रन कर दूँ आई विल गेट 1। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। तो ये तो प्रॉपर्टी होती थी यूनिवेरिएट के। अब हम जॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो जॉइंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। जॉइंट की भी पूरी प्रॉपर्टीज़ इसी से ही रिजेंबल कर रही है। तो मैं जॉइंट की प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो उसमें क्या होगा, जितनी भी सारी प्रोबेबिलिटीज़ है ना, वो सारी की सारी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड चीज़ क्या है, जितनी भी ये सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा ना, Pij वेयर i, j वेरी कर रहा है एंड Pij, सारी हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दूँ। मतलब कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को मैं ऐड कर दूँ, Pij आई विल गेट 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ होगी वो आपकी 1 के बराबर आएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जॉइंट की। नेक्स्ट आता है मार्जिनल। अब देखो, आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चन में, चाहे किसी का भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बन सकता है जॉइंट में कि आपको एक सिचुएशन दी जाए, आपसे पूछा जाए फाइंड द जॉइंट PDF। जैसे मैंने अपने पिछले वाले एग्जांपल में निकाला, उसके अंदर मेरे पास क्वेश्चन था, x मेरा रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स थे, y मेरा नंबर ऑफ टेल्स थे। तो मैंने जॉइंटली उसका PDF बनाया। PDF तो जॉइंट का हमेशा एक आपका टेबल ही बनेगा अगर आपके पास बाईवेरिएट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि आपको ना एक PDF गिवन होगा, जॉइंट PDF, इससे आपको x का PDF और y का PDF अलग से निकालना पड़ेगा। मतलब कि देखो, अगर x और y आपके रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो आप जॉइंट निकाल सकते हो, जॉइंट f(x, y) निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, ऊपर आपका x आएगा, नीचे आपका y लिख दो, यहाँ पर x1 x2 ... xn, और यहाँ पर क्या होगा आपका y1 y2 ... yn। ठीक है, ये तो आप भली बात ही जान गए कि कैसे निकालना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो मुझे PDF, अब x और y खुद भी तो एक रैंडम वेरिएबल है ना, तो x का खुद एक PDF होगा, y एक रैंडम वेरिएबल है तो y का भी PDF होगा। जॉइंट के केस में जो x का PDF और जो y का PDF होता है उसको हम मार्जिनल PDF बोलते हैं। तो मार्जिनल, बट नया वर्ड आपने सुन लिया, बट मार्जिनल आपको पहले से पता था। जो आप सपोज आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल, एक x रैंडम वेरिएबल, एक y रैंडम वेरिएबल, उससे आपने जॉइंट PDF निकाल दिया। जो जॉइंट PDF आपका आया ना, ठीक, उसके बाद अगर मुझे दोबारा x का PDF चाहिए, y का PDF चाहिए, मान लो जॉइंट से मुझे x का PDF y का PDF चाहिए, तो उसको हम मार्जिनल PDF बोलते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि आपको एक जॉइंट PDF गिवन है, इससे मुझे मार्जिनल निकालना है। जैसे हमने फर्स्ट वाला जो अभी क्वेश्चन किया था, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ये जो कॉइन वाला, उसमें क्या था, आपका यहाँ पे हमने मार्जिनल, यहाँ पे हमने ये x का PDF निकाला, यहाँ पे हमने y का PDF निकाला, और फिर हमने जॉइंट PDF भी निकाला। ठीक है, अब ये इस x के PDF को और y के PDF को ही हम मार्जिनल PDF बोलती है। ठीक है, अब आपको इसको निकालना कैसे है, देखो
एक तो तरीका ये है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट गिवन है, जैसे यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट गिवन था तो मैंने सिंपल x का पीडीएफ निकाल दिया, y का पीडीएफ निकाल दिया। बट कई बार आपको एक्सपेरिमेंट क्या है वो गिवन नहीं होता, आपको सीधा जॉइंट पीडीएफ गिवन होता है। आप जॉइंट पीडीएफ की मदद से भी मार्जिनल पीडीएफ निकाल सकते हो। तो मार्जिनल पीडीएफ निकालने के लिए क्या करना है, अगर आपके पास सपोज जॉइंट पीडीएफ गिवन है fx, y आपको जॉइंट पीडीएफ गिवन है, और सपोज मुझे अब x का पीडीएफ चाहिए। x के पीडीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो जॉइंट पीडीएफ है ना उसमें y पर मैं सम कर दूंगा, y पे मैं सम को रन कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे y का पीडीएफ निकालना है तो मैं x पे पूरे जॉइंट पीडीएफ को सम को रन कर दूंगा। सम को रन कैसे करना है क्या है वो हम आगे देखेंगे। मतलब करना क्या है, अभी आपके लिए ये देखो कि अगर मुझे x का पीडीएफ चाहिए तो मैं fxy में y के जितने पॉइंट्स हैं ना उस पर पूरा का पूरा मैं समेशन कर दूंगा जॉइंट पीडीएफ का, ठीक है। और अगर मुझे y का चाहिए तो मैं जॉइंट को पीडीएफ को सम करना है x पे, ठीक है। तो मुझे मार्जिनल ऑफ y मिल जाएगा, मार्जिनल ऑफ x मिल जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। सपोज मेरे पास ये एक पीडीएफ गिवन है, मैं इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को भूल जाओ। आपके पास एक जॉइंट पीडीएफ गिवन है, ये आपकी x की रेंज है x1 x2 एंड xn, ये y की रेंज है y1 y2 एंड ym, ठीक है। और ये उसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन ये है, मुझे निकालना है यहाँ पे मार्जिनल, मुझे मार्जिनल पीडीएफ निकालना है। अगर एग्जाम में खाली ये है कि आपको मार्जिनल पीडीएफ निकालना है तो ऑब्वियसली बात है मार्जिनल दो होते हैं, एक x का मार्जिनल, एक y का मार्जिनल। अगर आपको मेंशन है, ये लिखा हुआ है कि x का मार्जिनल निकालो तो खाली fx निकाल दो, मतलब x का पीडीएफ निकाल दो। अगर मेंशन नहीं है तो आपको x का पीडीएफ भी चाहिए, आपको y का पीडीएफ भी चाहिए। और मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर आपको x का पीडीएफ चाहिए तो y पर सम रन कर दो, अगर y का पीडीएफ चाहिए तो x पर सम रन कर दो। प्रैक्टिकली कैसे करना है वो देखो। सपोज ये x है, ये y है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो x के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे fy लिखना है। fy मतलब कि पीडीएफ ऑफ y, ठीक है। और जो y का पीडीएफ है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो y रैंडम वेरिएबल है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको fx लिखना है, ठीक है। मतलब उल्टा होता है, अगर यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल है ना तो यहाँ x से मेरे को y का पीडीएफ मिलेगा, और यहाँ पे y रैंडम वेरिएबल है उसका x का पीडीएफ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। देखो y की रेंज कितनी थी, सबसे पहले मैं x y दोनों की रेंज लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले मैं x की रेंज लिखता हूँ। x की रेंज कितनी है यहाँ पे, x1 से लेकर xn है, x1 x2 से लेकर xn है, ठीक है। y की रेंज कितनी है, y1 से लेकर ym है। y की रेंज है y1 y2 टू ym। अब सपोज सबसे पहले मेरे को y का पीडीएफ चाहिए सपोज, ठीक है। मुझे fy चाहिए, मतलब कि पीडीएफ ऑफ y, इसको मार्जिनल पीडीएफ भी बोलती है, ठीक है। तो y का पीडीएफ कैसे होगा, हम जैसे मैं पता है ऊपर y लिखेंगे, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। y की रेंज कितने है, y1 से लेकर ym तक, तो यहाँ पे y1 y2 डॉट 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 ym। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए। y के पीडीएफ में y1 पे प्रोबेबिलिटी मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो x है यहाँ पे, x के कोरस्पॉन्डिंग मुझे fy मिल गया। अब मुझे y1 पे चाहिए ना, मुझे सबसे पहले y1 पे वैल्यू प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा तो मुझे y1 पे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब y2 पे चाहिए, इन सारी प्रोबेबिलिटी को यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर दूंगा, मुझे y2 पे मिल जाएगी। ऐसे करते करते ym पे चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर दूंगा तो मुझे ym पे मिल जाएगी। अब ये समेशन कैसे हो रहा है, तो देखो P11 P21, इसमें क्या है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट तो 1 ही है ना, वो सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। और पहला वाला कोऑर्डिनेट 1 2 वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, तो समेशन मैंने लिख दिया P, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट तो आपका 1 ही है यहाँ पे, ठीक है। और पहला वाला कोऑर्डिनेट i है, i 1 से लेकर n तक, मतलब इनका सम को नोटेशन में लिखूंगे तो ऐसे ही आएगा। इसमें भी क्या है, दूसरे में 2 2 तो कॉमन ही है। दूसरा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो 1 से लेकर n तक Pi2, इसका सम आ जाएगा। तो मतलब कि मैं यहाँ पे सम क्या लिखूँगा, y1 पे क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, समेशन ऑफ Pi1, ठीक है, i1 to n, यहाँ पे लिख लो i1 to n। y2 पे क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, इन सब का सम करना है Pi2। ऐसे करते करते ym पे क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, समेशन Pim, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे y का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे x का पीडीएफ चाहिए, मतलब मुझे x चाहिए, तो x का पीडीएफ निकालते हैं यहाँ पे। x के पीडीएफ में ऊपर हम x लिखेंगे, नीचे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखेंगे। x की रेंज कितनी है, x की रेंज x1 से लेकर xn है, तो x1 x2 ऐसे करते करते यहाँ पर xn आ जाएगा। अब देखो जो आपने y लिखा है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे x का पीडीएफ मिलेगा। देखो x का पीडीएफ x1 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी,
x1 पे प्रोबेबिलिटी होगी, इन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, इनको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट तो सेम है, 1 1 1 तो सेम ही है, दूसरा वाला 1 से लेकर m तक वेरी कर रहा है, तो मैंने समेशन लिखा j 1 to m, फर्स्ट वाले को तो 1 लिख दिया और दूसरे वाला j है, j 1 से लेकर m वेरी कर रहा है, मतलब इन सब का सम जो होगा वो ये आ जाएगा, मतलब समेशन ऑफ p1j। ठीक है, x2 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो x2 पे प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे x2 के कोरस्पॉन्डिंग सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा, तो कितना मिलेगा, समेशन p2j। ऐसे करते करते मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से लेकर यहाँ ऐड कर दूंगा, समेशन pnj। तो ऐसे मुझे x का pdf भी मिल जाएगा और y का pdf भी मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हमें और चीज़ ये क्लियर होगी। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मुझे इसमें मार्जिनल निकालना है। अब मार्जिनल में तो ऐसे लिखा नहीं ना, एक्स वाला मार्जिनल वाई वाला, मुझे दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में ये y है, y के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ x आ जाएगा, x के कोरस्पॉन्डिंग y आ जाएगा। मैं इस पूरे क्वेश्चन को इधर लिखता हूँ। यहाँ पर देखो y जो है ऊपर दिया हुआ है, x नीचे दिया हुआ है, तो वो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि x हमेशा ऊपर आएगा y नीचे आएगा। ये y की रेंज 139 है, x की रेंज 246 है, तो x की रेंज कितनी है, रेंज ऑफ x इज़ 2,4,6 और y की रेंज कितनी है, y की रेंज है 1,3,9। ठीक है, तो यहाँ पर PDF लिखते हैं इसका। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने एक कॉलम इधर बना दिया, एक रो इधर बना दी, तो ये y है, y के कोरस्पॉन्डिंग मुझे fx मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, y के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को fx मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे fx मिलेगा और x के कोरस्पॉन्डिंग मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे y मिलेगा। तो सबसे पहले fx है, अगर मैं यहाँ पे बॉक्स में भी लिखूँ, वैसे आपको ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से यहाँ से दिख जाएगा। अगर मैं आपने जो किया अगर उससे रिलेट करो, यहाँ पर x आएगा, मुझे पहले x का PDF लिखना है और यहाँ पे px होगा। ठीक है, x की रेंज कितनी है, 2 4 और 6, 2 4 एंड 6, तो 2 पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 पे इसकी प्रोबेबिलिटी इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1/12 कितना होगा, 6/24। ठीक है, ऐसे 1/4। अब तो यहाँ पर 2 पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6/24। ठीक है, 4 पे कितनी होगी, इनको ऐड कर दो, 1/4 प्लस 1/4 तो कितना हो, 2/4, तो 2/4 यहाँ पर आ जाएगी। और 6 पे यहाँ पर कितनी, 2/4 आ गया। 6 के पे fx कितना होगा, 1/8 प्लस 1/24 प्लस 1/12, तो कितना होगा ये, 6/24। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 6 पे मेरा आ गया 6/24। ये मेरे को PDF मिल गया x का, मतलब मुझे fx मिल गया। ठीक है, आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप बस टेबल पे ही सोल्व कर सकते हो, तो साफ साफ पता चल रहा है ये x है, x की रेंज 246 है, 2 4 एंड 6, 2 पे प्रोबेबिलिटी fx की 6/24 है, ऐसे भी लिख लो या ऐसे देख लो। 4 पे 2/4 है, यहाँ से देख लो, इधर से देख लो। 6 पे 6/24 है, तो ये मुझे मिल गया PDF ऑफ x। अब PDF ऑफ y निकालना है, तो PDF y में क्या है, 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इन तीनों को ऐड करना है, 1 + 8 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कितना होगा, ये 4/8। FYS 3 पे कितना होगा, 1/24 प्लस 1/4 प्लस 1/24 8/24। FY 9 पे कितना होगा, 1/12 प्लस 1/12 मीन्स 2/12 2/12। तो ये मुझे y का PDF मिल गया। ठीक है, तो यही निकाला था। मार्जिनल ऑफ x कितना होगा, यहाँ पे 2 पे 6/24, 4 पे दिस, 6 पे ये, एंड मार्जिनल ऑफ y मुझे यहाँ मिल जाएगा, 1 पे इतना है, 3 पे इतना है, 9 पे इतना है। ठीक है, और एक चीज़ और भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि ये जॉइंट PDF है, तो सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो आपकी बनानी चाहिए। इवन आपकी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x भी बनानी चाहिए, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ y भी बनानी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसको ऐड करते हो 6/24 प्लस 2/24 प्लस 6/24 आपको 1 मिलेगा। आप इसको भी ऐड करते हो 4/8 प्लस 8/24 प्लस 2/12 को ऐड करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। और आप ये सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ है, इसको मैं दूसरे कलर से करूँ कि ये सारी के सारी यहाँ से लेकर ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करते हो तो भी आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जॉइंट PDF का ये प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना, ये सारी प्रोबेबिलिटी का सम बनाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मुझे y था तो मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्योंकि मुझे पता है ये x का डिस्ट्रीब्यूशन सारी प्रोबेबिलिटी का सम बनाना चाहिए, तो यहाँ से भी आपका सम बना रहा है, आप कैलकुलेट करो। और ये y का PDF है, तो y के PDF को भी आप ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब आपके जॉइंट के केस में क्या होता है, x का PDF और y के PDF को ही हम मार्जिनल PDF बोलते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे y का रेंज है 1 2 3 4 5 6, x की रेंज है 0 1 2, और यहाँ पे हमें को जॉइंट PDF गिवन है। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है,
तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी बात है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x का मिलेगा, ये आपका y है तो यहाँ पे मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और ये x है तो यहाँ मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालना है, पहले मैं x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लूँ। एफ एक्स जीरो पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ से लेकर यहाँ सारी सम कर दूंगा तो यहाँ मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो इन सबको सम करने पर कितना आ रहा है, 8/32। ठीक है, ऐसे ही एफ एक्स एट 1 पे निकलना है तो यहाँ से लेकर सारी प्रॉपर्टी को सम कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 10/16। ठीक है, एफ एक्स एस 2 पे चाहिए तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ सारा सम कर दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से लेकर इन सबको सम करने के बाद मेरे आएगा 8/64। 8/64। तो ये तो मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, मतलब कि ये रहा आपका x और ये उसकी प्रोबेबिलिटी x fx, तो मुझे उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो y का डिस्ट्रीब्यूशन x के कोरस्पोंडिंग मुझे y का मिलेगा, उल्टा होता है, y के कोरस्पोंडिंग x का, x के कोरस्पोंडिंग y का। तो fy एट y इक्वल टू 1 पे कितना होगा, इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करूँगा तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे 3/32। ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ ये। तो 2 पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 पे आएगी 3/32। ठीक है, 3 पे कितनी वैल्यू आ रही है 11/64। तो ये मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब आती है इन सब चीज़ों की, ये मुझे कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले मैं सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ कि जैसे मान लो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू सपोज 2। मुझे इस पे प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जब x आपका 2 है और y आपका 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो जब मेरा x 2 है, ओके, y मेरा 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/32। प्रोबेबिलिटी विल बी 1/32। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रोबेबिलिटी गिवन ही है। एक और देख लेते हैं, सपोज जब मेरा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू मेरा 3 है, तो उस पर प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं उस पर कितनी है। जब मेरा x 1 है और y मेरा 3 है तो कितनी आएगी 1/8। तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगी, 1/8। ठीक है, अगर आपको ये निकालने आ गया तो ये सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मुझे ये निकालना है, इसको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2। मुझे इस पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब देखो एक तो फिक्स है बट यहाँ पे इनइक्वालिटी आ रही है, यहाँ पे दोनों तरफ इक्वालिटी थी। ठीक है, y तो 2 फिक्स है ना, ओके। x लेस देन इक्वल टू 1 है। अब मुझे x की रेंज देखनी है, x की रेंज कितनी है 0, 1, 2। यहाँ पे मैं x की रेंज लिख देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे x की रेंज कितनी है, x की रेंज है आपकी 0, 1 एंड 2, एंड y की रेंज कितनी है, y की रेंज है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 1 है तो x लेस देन इक्वल टू 1 में कितना होगा 1 आएगा, 1 को भी इंक्लूड करना है और 0 को भी इंक्लूड करना है। 0 से पहले तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर इसको मैं पहले एक्सपेंड करूँगा। एक्सपेंड करने के क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, और इसको मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा क्योंकि ये ऐसे ही है था। ठीक है, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, x 0 भी आएगा 1 भी आएगा, तो 0 पे y इक्वल टू 2 आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो लिख ही सकता हूँ, इसकी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पे कितनी है, जब मेरा x 0 है और y मेरा 2 है, y मेरा 2 है तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है 0 आ रही है, ओके। प्लस जब मेरा x 1 है y 2 है, जब मेरा x 1 है और y मेरा 2 है तो मेरी 1/16 आ रही है, तो यहाँ कितना आएगा यहाँ पे 1/16 विच इक्वल टू 1/16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/16। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है जब आपकी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे y नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली x लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर x y दोनों था तो ये जॉइंट था। यहाँ पे x लिखा हुआ है तो मतलब ये मार्जिनल है, खाली x का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। मतलब कि x का डिस्ट्रीब्यूशन में जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो कितनी होगी। अब देखो x की रेंज क्या थी और y की रेंज क्या थी, यहाँ पे लिखो x की रेंज थी आपकी 0, 1 एंड 2, ये x की रेंज है, ये y की रेंज है। जब आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है मतलब x 0 और 1 पे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, ये जॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर x y दोनों था तो वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। अगर यहाँ खाली x दिया हुआ है, ये खाली y है, तो वो मार्जिनल पे आएगा। तो मार्जिनल भी आपने निकाला हुआ है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब देखो x अगर ये fx है, x अगर 0 तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 8/32, 8/32 प्लस x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 10/16, 10/16। इसको ऐड कर लो, यू विल गेट दिस, वी गेट दिस मीन्स 7/8। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं
पी वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर भी देखो x नहीं है खाली y है, तो मतलब कि ये मेरे को मार्जिनल y की पूछ रहा है। जब y 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जब मेरा y 3 है तो एफ वाई कितना होगा मेरा 3 पे मेरा कितना हो रहा है 11/64 विच इक्वल टू 11/64। प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3 चाहिए। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3। अब ये भी आपका मार्जिनल है, x नहीं दिख रहा, जॉइंट नहीं है, मार्जिनल है, तो मतलब y लेस देन इक्वल टू 3। अब y की रेंज कितनी है, y 1 से लेकर 6 है, मुझे 3 और 3 से पहले की चाहिए, मतलब 1 पे 2 पे और 3 पे। 1 पे प्रोबेबिलिटी ये रही, 2 पे ये रही, 3 पे ये रही, तीनों को ऐड कर दो, मतलब कि पहले इसको एक्सपेंड करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे 3/32 प्लस 2 पे कितनी है यहाँ पे 3/32 प्लस 3 पे कितनी है यहाँ पे 11/64 इसको ऐड कर लो, वी गेट 23/64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 y लेस देन इक्वल टू 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर इधर भी इनइक्वालिटी इधर भी इनइक्वालिटी, तो आप क्या करो किसी एक को फिक्स कर लो, इसको वेरी करवाओ, फिर जो बचा हुआ उसको वेरी करवा दो। मतलब कि सपोज मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, तो x लेस देन 1 है, अब x की वैल्यू कितनी है 0 1 एंड 2, लेस देन 1 है तो मतलब लेस देन 1 में 1 इंक्लूड नहीं है, तो खाली इसी वाले को लेकर चलना है मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 2 को ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक है, प्लस अब तो कोई है नहीं, अब y लेस देन 2, अब इसको वेरी करवा दो, y लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब कि 2 और 2 से कम, तो 1 और 2 दोनों को इंक्लूड करना है। तो ये आपका बन जाएगा इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो पहले 1 पे आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिख दो, x 0 y 1 पे x 0 और y 1 पे कितनी वैल्यू 0, प्लस x 0 y 2 पे x 0 y 2 पे वैल्यू कितनी है 0 विच इक्वल टू 0। मतलब अगर आपको डबल इनक्वालिटी में आए तो पहले एक को फिक्स कर दो और इसको वेरी करवा दो, और बाकी जो बचा हुआ है फिर बाद में उसको वेरी करवा दो, सारी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। मतलब कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास x की रेंज दी गई है, y की रेंज दी गई है और जॉइंट PDF गिवन है। ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मुझे a की वैल्यू चाहिए पहली बात, ठीक है, दूसरा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे x है, यहाँ y पे y है तो यहाँ पे x पे मिल जाएगा। सबसे पहले वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब मुझे पता है कि ये क्योंकि जॉइंट PDF है तो जितनी भी ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ होगी यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होगी ये सारी की सारी, इन सब का जो सम होगा वो आपका 1 के बराबर आएगा। तो इन सबको मैं अगर ऐड करूँ यहाँ पे, ये a प्लस 2a प्लस a प्लस 3 है, इन सबको ऐड करूँ तो कितना आएगा ये 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपका 15a आ जाएगा। 15a किसके बराबर आएगा आपका 1 के बराबर, क्योंकि सारी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो दिस सिंप्लाइज a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1/15 आ गया। तो मुझे अब a की वैल्यू तो मिल गई, a की वैल्यू 1/15 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मार्जिनल चाहिए, तो मार्जिनल के लिए बिल्कुल सिंपल है, तो x है तो यहाँ पे fy मिलेगा मुझे, ठीक है, ये y है तो यहाँ पे मुझे fx मिलेगा। ठीक है, तो fy एट 0 पे क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा, 2 3 और 4 4a, और a की वैल्यू 1/15 है, तो मैं इसके बाद लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना होगा 4/15। ठीक है, और fy एट 1 पे क्या होगा, उनको ऐड करो, 3 4 5 6 6 से अगर मैं a की वैल्यू डालूंगा तो 6/15। ठीक है, और ऐसे इस पर कितनी होगी 2 4 5a मीन्स 5/15, क्योंकि a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 1/15। ठीक है, तो ये मुझे y का मार्जिनल मिल गया, x का मार्जिनल क्या होगा, इनको ऐड कर दूँ तो कितना 3 4 5 6 से आ जाएगा यहाँ पे, 6 से मतलब कि 6/15, ये कितना होगा 2 2 4 5/15, और ये 2 3 4 4/15, तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल हैविंग द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने एक जॉइंट PDF गिवन है, यहाँ पर इन्होंने फंक्शन की फॉर्म में दे दिया, वेयर x एंड y कैन बी अज्यूम द वैल्यू 0 1 एंड 2, फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ना इन्होंने टेबल नहीं गिवन है, यहाँ पे इन्होंने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो टेबल बना भी सकते हो, जैसे यहाँ पर fxy कितना है, यहाँ पे fxy जो है 1/27 2x प्लस y। ठीक है,
ये मेरा एफ एक्स वाई है, वेयर एक्स और वाई कहाँ से रन कर रहे हैं, 0 1 एंड 2, मतलब एक्स की वैल्यू आ रही है 0 1 एंड 2 एंड वाई की वैल्यू आ रही है 0 1 एंड 2। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये तो एफ एक्स वाई है, मुझे निकालना है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, मुझे वाई का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो सिंपल हमें पता है जब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे वाई पर सम रन करना है और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे एक्स पे सम रन करना है। अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने टेबल के फॉर्म में नहीं दिया, तो आप चाहो तो टेबल बना सकते हो कि यहाँ पर अगर आप चाहो तो उसकी ऐसे करके टेबल बनाओगे, यहाँ पे इधर आप x लिखोगे, इधर आप y लिखोगे, ठीक है। या x की रेंज कितनी है आपकी 0 1 एंड 2, y की रेंज कितनी है 0 1 एंड 2, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, जब x 0 y 0 है, जहाँ पर x 0 y 0 पुट करूँगा इस फॉर्मूले में, जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं इधर रख दूँगा। फिर जब मेरा x 1 है y मेरा 0 है, तो x 1 और y 0 पुट करके जो वैल्यू होगी उधर मैं लिख दूँगा। बट बहुत लंबा होगा। अगर आपको जॉइंट पीडीएफ फंक्शन की फॉर्म में गिवन है ना, तो आप मार्जिनल भी एक फंक्शन की फॉर्म में ही निकालो, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो आप ऐसे मत करो उसको, ठीक है। तो करना कैसे है, तो देखो मुझे इतना पता है, टेबल में भी आप कैसे निकालते थे, एफ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते थे, आप सम ओवर वाई करते थे, एफ एक्स वाई को एक्स कोमा वाई, तो वो सम इसमें कर दो। अब y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, देखो समेशन y की रेंज कितनी है आपकी 0 से लेकर 2 है, y इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 है एफ एक्स वाई, मतलब मैं जॉइंट को अगर y पे सम कर दूं तो मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है, तो इसको सम कर लेते हैं, मतलब कि समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 से लेकर 2, एफ एक्स वाई कितना है आपका यहाँ पे 1/27 2x प्लस वाई, ठीक है। अब 1/27 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। सम मुझे करना है y पहले 0 पुट करना है, प्लस फिर y को 1 पुट करना है, फिर y को मुझे 2 पुट करना है, तो इसको करते हैं यहाँ पे। तो 1/27 तो सबसे पहले कॉमन ले लिया, अब 2x प्लस वाई बचा, y को जब मैं 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 2x, प्लस y को जब मैं 1 पुट करूँगा कितना होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, y को मैं अगर 2 पुट करूँगा कितना आएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसको ऐड करो तो कितना आएगा सिंप्लीफाई, 1/27 2 to 4 5 6x प्लस 2 और 3, अगर 3 को कॉमन लूँगा तो कितना होगा 1 3 9 27 2x प्लस 1, ठीक है। वेयर ये आपको क्या मिला, आपको दिस इज़ योर एफ एक्स, और x की रेंज कितनी थी, वेयर x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, ठीक है। तो इन कंक्लूजन अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरे को क्या मिला, एफ एक्स मेरे को मिला 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एन, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एन, वेयर x कितनी है 0 1 एंड 2, मतलब कि मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, जब x को मैं 0 पुट करूँगा तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी, x को 1 पुट करूँगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, x 2 पुट करूँगा तो 2 पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली अब मुझे fy निकालना है, सपोज fy निकालना है तो क्या करूँगा मैं, सम ओवर x कर दूँगा, किसका सम करना है, जॉइंट पीडीएफ का x कोमा y, ठीक है। इसको सम कर देते हैं। अब x की रेंज कितनी है, x की रेंज भी आपकी 0 1 2 पे वेरी कर रही है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, 0 से लेकर 2 तक जाएगा एफ एक्स वाई, जॉइंट आपको ये गिवन है, यहाँ जॉइंट लिख दो 1/27 2x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x पे सम रन करना है, तो पहले x को 0 डालूंगा, प्लस x को 1 डालूंगा, फिर x को 2 डालूंगा। अब देखो 1/27 बाहर है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x को मैं 0 डालूंगा कितना आएगा यहाँ पे y, प्लस x को मैं जब 1 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस वाई, x को मैं 2 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, तो इसको मैं ऐड कर दूँ 1/27, ये कितना आएगा 1 2 3 3y प्लस 4 5 6 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, वेयर y का रेंज कितना है 0 1 एंड 2, मतलब कि ये मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया कि y का डिस्ट्रीब्यूशन 0 पर चाहिए मुझे, मैं 0 पुट करूँगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1 पे चाहिए तो 1 पे प्रोबेबिलिटी आएगी, 2 पे प्रोबेबिलिटी, तो एफ वाई, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास जॉइंट पीडीएफ फंक्शन की फॉर्म में है तो आप उसको टेबल के फॉर्म में मत लेकर आओ, आप उसको अगर मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो y पे सम रन कर दो, y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो x पे सम रन कर दो, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले जैसे क्वेश्चन है, इसमें x और y दो रैंडम वेरिएबल है और उसका जॉइंट पीडीएफ जो है फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे k की वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे k कॉन्स्टेंट ऐसे गिवन है, यहाँ पे x आपकी 1 2 3 है और y आपकी 0 1 2 है और मुझे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो इनमें k की वैल्यू भी निकाली जा सकती है क्योंकि मुझे पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, सारी प्रोबेबिलिटी को 1 के इक्वल पुट कर सकता हूँ मैं, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, मैं एक्स निकाल लेता हूँ, एफ एक्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, एफ एक्स क्या होगा, मुझे समेशन ओवर वाई पे सम करूँगा। वाई कितना वेरी कर रहा है, 0 1 2, वाई आपका 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, तो मुझे एक्स पे चाहिए तो मुझे वाई पे सम रन करना पड़ेगा। वाई आपका 0 1 2 पे है। ठीक है, तो समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 to 2। अब ये एफ एक्स वाई कितना है आपका आ गया यहाँ पे, के 3x प्लस 5y। आप चाहो तो के पहले भी निकाल सकते हो, सारा डबल समेशन लगा दो, एक x पे एक y पे और k निकाल दो। चाहो तो आप मार्जिनल से भी निकाल सकते हो। देयर आर मैनी वेज टू फाइंड k। ठीक है, k तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे। y को मेरे को 0 पुट करना है, पहले y को 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3x प्लस y को मुझे 1 पुट करना है तो कितना आएगा यहाँ पे 3x प्लस 5 प्लस y को 2 पुट करना है तो कितना आएगा यहाँ पे 3x प्लस 10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, k ये कितना हुआ है 3 4 5 6 7 8 9 9x प्लस 15। ठीक है, तो एफ एक्स आपको ये मिल गया, वेयर x कितना है, x आपका 1 2 3 है। ठीक है, अब मुझे जैसे k की वैल्यू चाहिए तो मुझे पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ 1 होती है, तो यहाँ पर मैं x पे सम अगर रन करा दूँ तो मुझे मिल जाएगा। मैं वो भी k की वैल्यू भी यही निकाल लेता हूँ। मुझे पता है समेशन ऑफ एफ एक्स अगर मैं करता हूँ, वेयर x आपका कहाँ तक रन कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक रन करूँगा तो मेरा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आती है। तो उसको रन करवा दो पहले। यहाँ पे k तो बाहर कॉमन ले लिया, x को 1 पुट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 9 प्लस 15 24 प्लस x को मैं यहाँ पे 2 डालूंगा कितना आएगा 18 प्लस 15 33 प्लस अब मैं x को मैं 3 डालूंगा तो कितना होगा 27 प्लस 15 42। ये आपका किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज, इन तीनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे k 99 इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज k कितना आ गया 1/99। तो मैंने k की वैल्यू भी निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी सिंपल है। पहले मैंने x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया, फिर मुझे पता है कि x की सारी प्रोबेबिलिटी सम 1 के बराबर आएगी तो मैंने उसको ऐसे कर दिया। चाहो तो उसको ज्वाइंट से भी कर सकते थे। ज्वाइंट में मुझे पता है कि समेशन ओवर x कर दूँ या समेशन ओवर y कर दूँ एफ एक्स वाई पे, तो सारी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होती है 1 के बराबर है, तो भी मेरा आ सकता था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पीछे x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अगर मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो मुझे क्या करना है समेशन ओवर x करना पड़ेगा एफ एक्स कोमा वाई को। ठीक है, तो समेशन ऑफ x करता हूँ। x की रेंज कितनी है आपकी, x की रेंज है 1 2 एंड 3, x 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा है। और एफ एक्स वाई कितना है आपका यहाँ पे, अब तो k की वैल्यू डाल चुका हूँ तो 1/99 ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कितना होगा यहाँ पे 3x प्लस 5y। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब इसको x को रन करा दो, 1/99 कॉमन बाहर आ जाएगा, 1/99 बाहर आ जाएगा। x को 1 डालना है तो कितना आएगा यहाँ पे 3 प्लस 5y प्लस x को मैं 2 डालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 6 प्लस 5y प्लस x को मैं 3 डालूंगा तो कितना आएगा 9 प्लस 5y। ठीक है, अब इसको कर दो 1/99 सिंप्लीफाई कर दो उसको यहाँ पे 15y प्लस 18। वेयर y की रेंज, ये क्या आ गया आपका एफ वाई। वेयर y की रेंज कितनी है आपकी, y आपका वेरी कर रहा है वेयर y इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। तो मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया अभी तक हमने क्या करा, जॉइंट पीडीएफ क्या होता है। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ जब आपके पास एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल होते हैं तो वहाँ पे अगर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वहाँ पे जॉइंट पीडीएफ आता है। अभी हमने बाइवेरिएट पढ़ा है जिसमें आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल होते हैं। अब जॉइंट से आपको मार्जिनल कैसे निकालना है वो भी हमने सीख लिया। अगर टेबल गिवन है, क्योंकि मुझे x का मार्जिनल चाहिए तो y पर सम रन करना पड़ेगा और y का मार्जिनल चाहिए तो x पे सम रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं और बाकी चीज़ें।